अब हम एक एक्सप्रेशन लेंगे जिसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, इक्वालिटी ऑपरेटर्स और उसके साथ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जैसे मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन भी इन्वॉल्व है। तो अगर हमें कोई एक्सप्रेशन इवेल्युएट करना है यानी उन्हें सॉल्व करके अगर सिंगल वैल्यू निकालना है तो हमें उस ऑपरेटर टेबल का प्रेसिडेंस याद रखना थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। प्रेसिडेंस याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर आप याद होगा जब आप स्कूल में थे, जब आप रेनबो के कलर याद रखना चाहते थे तब आप कहते थे VIBGYOR, विबग्योर। तो उस तरीके से आप वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड करके रेनबो का कलर याद करते थे। तो इसी तरह हम क्या करेंगे, इस टेबल को याद रखने के लिए मैंने एक छोटा सा मेमोरी की यानी निमोनिक बनाया है। तो उस निमोनिक में क्या है, P स्टैंड्स फॉर पैरेंथेसिस, जैसे राउंड ब्रैकेट्स, ये था पैरेंथेसिस। ठीक है, डॉट ऑपरेटर, एरो ऑपरेटर, ये सब प्राइमरी ऑपरेटर्स कह सकता हूं मैं। यू यानी यूनरी ऑपरेटर्स, -2 जिसमें एक ही ऑपरेंड हो, इसे यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। अगला आएगा मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और मॉड्यूलस, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, शिफ्ट ऑपरेटर अभी हमने कवर नहीं किया है, बिटवाइज ऑपरेटर है। ये रिलेशनल ऑपरेटर यानी ग्रेटर देन, लेसर देन, ये सब। इक्वालिटी, इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू। 3 बिटवाइज ऑपरेटर्स, लॉजिकल एंड, बिटवाइज एंड, एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। अगला प्रेसिडेंस आएगा लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। उसके बाद आएगा टर्नरी ऑपरेटर, ये अभी हम अगला सेशन में करेंगे। टर्नरी ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर और लास्ट को आएगा कॉमा ऑपरेटर। तो जब हमें एक्सप्रेशन देखेंगे तब पहले स्टेप हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लिस्ट करना है कि कौन से ऑपरेटर्स इसमें है और उन ऑपरेटर्स को हम एक ही टाइम पे लिस्ट करेंगे। तो ऑपरेटर्स है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस, माइनस, डिवीजन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लॉजिकल एंड और नॉट इक्वल टू। ये करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेसिडेंस की रूल्स के द्वारा आपको ऑपरेटर्स का लेवल लिस्ट आउट करना पड़ेगा। सबसे पहला प्रेसिडेंस है मल्टीप्लिकेशन और डिविजन्स का हाईएस्ट प्रेसिडेंट है, दोनों इक्वल है। प्लस और माइनस नेक्स्ट प्रेसिडेंस है। ग्रेटर देन इक्वल टू थर्ड प्रेसिडेंस है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशनल ऑपरेटर नेक्स्ट आ रहा है। शिफ्ट के बाद रिलेशनल ऑपरेटर है, शिफ्ट तो हमारे पास है ही नहीं तो रिलेशनल ऑपरेटर है। पहला मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, शिफ्ट, रिलेशनल। ई का मतलब इक्वालिटी, तो नॉट इक्वल टू ऑपरेटर फोर्थ प्रेसिडेंस यानी फोर्थ प्रायोरिटी पे है। लास्ट यानी लोएस्ट प्रायोरिटी है लॉजिकल ऑपरेटर, तो एंड लोएस्ट प्रायोरिटी है। तो अभी हमने ऑपरेटर तो लिस्ट किया। ऑपरेटर लिस्ट करने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोई ऑपरेटर या कोई 2 ऑपरेटर या 3 ऑपरेटर के प्रेसिडेंस एक ही है। अगर आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का प्रेसिडेंस एक ही है, प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस भी एक ही है। लेकिन हम तब क्या करेंगे, रूल्स ऑफ एसोसिएटिविटी यूज करके हम डिटरमाइन करेंगे कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स ऑलवेज लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होंगे, प्लस भी लेफ्ट टू राइट इवैल्यूएट होगा। बाकी सब एक एक ऑपरेटर है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप में मैं क्या कर रहा हूं, आपको प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर्स क्लियरली करके आपको दिखा रहा हूं यानी लिस्ट कर रहा हूं। तो अगर आप यहां देखोगे तो अगर आप, सबसे पहला ऑपरेटर है मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट प्रेसिडेंस है डिवीजन, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से पहला आ रहा है। उसके बाद है प्लस, उसके बाद है फोर्थ माइनस, फिफ्थ है ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसके बाद है नॉट इक्वल टू और लास्ट है लॉजिकल एंड। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये सारे वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके हम इसे सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जब हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे काफ़ी आसान है। तो अगर हम पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये क्या है 2 इंटू 2, एक्स भी 2 है और ए भी 2 है, प्लस बी क्या है, ए भी 2 है, इंटू एक्स भी 2 है, सॉरी एक्स भी 2 है, एक्स भी 2 है, माइनस सी 4 है, डी का वैल्यू है 2, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्स का वैल्यू है 2 एंड लॉजिकल एंड z यानी z का वैल्यू है 14 नॉट इक्वल टू 15.00। तो ये हमारे ऑपरेटर्स और सब्स्टिट्यूटेड वैल्यूज थे। तो सबसे पहले हमारा, अगर हम इस चार्ट को देखें, यहाँ पे हमने जो चार्ट बनाया था, ठीक है, यहाँ पे जो चार्ट बनाया था, मल्टीप्लिकेशन सबसे प्रायोरिटी है।
तो पहले मैं क्या करूँगा, इसे थोड़े शॉर्टकट में दिखाऊंगा। 2 इंटू टू 4, 4 इंटू टू 8, तो यहाँ पे आ गया आंसर 8, प्लस 2 इंटू टू को भी खत्म कर दूंगा मैं, प्लस 4 माइनस 4/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड 14 नॉट इक्वल टू 15.00। अभी अगला प्रेसिडेंस आएगा डिवीजन का, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम। तो अभी हम इसे क्या करेंगे, 4/2 2 है, तो है 8 प्लस 4 माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड 14 नॉट इक्वल टू 15.00। तो अगर हम देखेंगे इसके बाद प्रेसिडेंस प्लस और माइनस आएगा, तो 8 प्लस 4 12, 12 माइनस 2 10, तो क्या होगा यहाँ 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एंड 14 नॉट इक्वल टू 15। ठीक है, अब क्या होगा, रिलेशनल ऑपरेटर के बाद इक्वालिटी आएगा। 14 नॉट इक्वल टू 15 ट्रू है या फॉल्स है, ये बेसिकली फॉल्स है। सॉरी, सबसे पहले हमें रिलेशनल करना है। 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्या 10 2 से बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, तब इसका आंसर आएगा 1। एंड अगला आएगा नॉट इक्वल टू 14 नॉट इक्वल टू 15 ट्रू है, ये भी 1 आएगा। लास्ट में बच गया 1, दोनों साइड 1 बच गया और लॉजिकल ऑपरेटर एंड है। एंड का मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है, क्योंकि ये दोनों नॉन जीरो है, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो आंसर फाइनल आएगा 1। तो ये था एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, आपको इस ऑपरेटर को कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है या इस एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट किया जा सकता है। अगर आप ये एग्जाम्पल समझ लोगे तो आपको ऑपरेटर या एक्सप्रेशन इवैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि सही से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें। सबसे पहले आप, जैसे मैंने यहाँ किया था, ऑपरेटर्स को लिस्ट आउट करें। ऑपरेटर्स लिस्ट आउट करने के बाद प्रेसिडेंस के द्वारा उनको लिस्ट बनाएं, और सिर्फ कंसर्न रहे जब एक से ज़्यादा ऑपरेटर एक ही प्रेसिडेंस पे हो। जब एक ही प्रेसिडेंस पे है तब हम क्या करेंगे, तब हम एसोसिएटिविटी यूज़ करेंगे, क्योंकि मैथमेटिकल और एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों लेफ्ट टू राइट जाते हैं, लेफ्ट टू राइट इन्हें इवैल्यूएट करेंगे। इवैल्यूएट करने के लिए हमने क्या कर दिया, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके मल्टीप्लिकेशन कर दिया, उसके बाद हमने डिवीजन कर दिया, डिवीजन के बाद हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिलेशनल, नॉट इक्वल टू और एंड करके हमारा फाइनल आंसर आ गया 1 यानी ट्रू। तो ये था एक सिंपल एग्जाम्पल, आपको कैसे इस ऑपरेशन को सॉल्व करने के लिए काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो आप इस एक्सप्रेशन और इस इवैल्यूएशन को एक दो बार रिवाइज कर लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे इवैल्यूएट किया गया है, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप पॉइंटर्स सीखने जाओगे। आपका अगर प्रेसिडेंस और एसोसिएटिविटी क्लियर है कॉन्सेप्ट आपको, तो अब आपको पॉइंटर्स क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगा और पॉइंटर्स कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल और इजी लगेगा।